नमस्कार, हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टैरो। होप आप लोग भगवान की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में गिव अप ना करके, और हमेशा अपना भरोसा रखिएगा। ईश्वर हमेशा आपके साथ है ना। एंड हैप्पी संडे। एंड फिर से मैं आपके पास आई हूँ रीडिंग लेकर। एंड आज मैं फिर से टेरेस पे आई हूँ। मुझे गाइडेंस मिला था टू बी अ रीडिंग इन द टेरेस, ओपन टेरेस पे। एंड आज सुबह मैं देख रही हूँ, सुबह सुबह मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो सूरज की रोशनी आ रही है, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, एंड सन की एनर्जी भी है। तो हमारे गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको आपकी लाइफ में सन मून बैलेंसिंग करना चाहिए। आपकी सोल एंड माइंड को एंड इमोशन का भी बैलेंस रखना चाहिए, ताकि आपकी जर्नी में कोई भी कोई भी डिसबैलेंस ना हो। ओके, एंड प्लीज़ take a deep breath, just relax and close your eyes. Relax your shoulders, relax your completely whole body and surrender. Now take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. थैंक यू महादेव, थैंक यू यूनिवर्स। सूरज की बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। एंड आई डोंट नो कैसे होगा ये वीडियो, मैं कितना दिख रही हूँ मुझे नहीं पता, बट होपिंग द बेस्ट। सो मेरे साथ बने रहिएगा। एंड लेट्स शफल द कार्ड। ओके, हम ओजोर से डेक से देखेंगे इस ईस्टर का हमारी भी गाइडेंस क्या है, ईश्वर का गाइडेंस क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, सो और मुझे यही फील हो रहा है सबके लाइफ में रीबर्थ ही हो रहा है। सूरज की जो तेज़ रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में, अभी तक जो भी अंधकार था उसका एंड हो रहा है। आपकी लाइफ में भी ये रोशनी आ रही है। आपको आपकी लाइफ में सक्सेस, फेम आने वाला है। एंड या फिर आप सक्सेस और फेम में अभी है, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब कुछ मैनिफेस्ट आ रहा है। जो भी आपने अभी तक जो भी आपने इनर वर्क किया था उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपके इनर सर्कल में या फिर जॉब में आपको प्रमोशन के चांसेस है, बिकॉज योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। सूरज की रोशनी की तरह आपकी जो रोशनी है, जो सच्चाई की रोशनी है, सब कुछ एकदम झलक जैसे रीबर्थ होके आ रही है। एंड फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या बोला था। हीलिंग, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ सन मून। सो सन हमें, अगर हम ऐसे देखा जाए तो सन हमें रिप्रेजेंट करता है फादर, एंड मून रिप्रेजेंटिंग आवर मदर। सो आप देखिए आपका फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, बिकॉज दे आर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन। बिकॉज समटाइम्स हमारे पैटर्नल एंसेस्टर्स एंड मैटर्नल एंसेस्टर्स से कुछ पैटर्न्स और कुछ लूप्स ऐसे आते हैं जो हमें हील करने की बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और आप देखिए आपके लाइफ में आपका रिलेशनशिप फादर और मदर के साथ कैसा है, ताकि आप वो एनर्जीज़ को हील कर पाए, क्योंकि आपके अंदर की वो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इनर जो एनर्जी, जो रिलेशनशिप होगा वो होगा। यानी फादर के साथ अगर अपसेट है, वुंड है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मदर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मदर वुंड है, तो आपके अंदर की अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, मैस्कुलिन डजंट मैटर, आपके अंदर की वो उस इनर फेमिनिन पावर को वो मैनिफेस्ट करने में रोकेगी। आपके अंदर एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होगी, जो बहुत ही बेगिंग फॉर्म में होगी। वो अपनी वर्थ को समझेगी नहीं, वो हमेशा सबके सामने से अपनी वो अपनी वर्दीनेस को प्रूव करने में लगेगी। एंड
अपनी उस फेमिनिन पावर को ना देकर वो स्लेवरी फॉर्म में विक्टिम कॉन्शियस में ज़्यादा टैप इन करेगी। सो अगर एंड आप डिवाइन मास्कुलिन ये देख रहे हैं या फिर आपके आप डजेंट मैटर आपकी एनर्जीज, अगर आपके फादर के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, वूंड है, फादर इश्यूज़ है, तो आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर आएगा या फिर आप एक डिवाइन मास्कुलिन है तो आपके अंदर वो पावर नहीं होगा। आपके अंदर एक डिस्टॉर्टेड आएगा तो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप, तो ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा आपको हमेशा कंपटीशन ज़्यादा फील कर होगा। एंड इफ़ यू आर अ डिवाइन फेमिनिन वाचिंग दिस वीडियो, तो आपका जो ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ता होगा ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा फादर वुड रिलेशनशिप विथ what are the relationship you have with your father. So please मुझे यही गाइडेंस हुआ है विद द हीलिंग। सो हील कीजिए। अपनी आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज आना चाहती है तो बी रेडी टू रिसीव इट, बिकॉज हीलिंग एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है। अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो तो आपकी लाइफ में वो फ्लो नहीं होगी। आप रेकी अगर आपकी लाइफ में रेकी है फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हो, इट्स अ गुड मोडालिटी। एंड मेजर आपको हीलिंग करना है विद द हेल्प, इमोशनल हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है विद द हेल्पिंग ऑफ द टूल, द मैजिकल टूल, द मिरर एक्सरसाइज। एंड ताकि हम अपनी इमोशनल बॉडी को भी हील कर पाए एंड इट विल हेल्प टू इट, बिकॉज मेरे लाइफ में मिरर एक्सरसाइज ने बहुत मैजिक किया है। यानी कि मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड तो जैसे ऐसे ना कि 4 चांद लगा लिया, सोने पे सुहागा, वैसे था मेरे लाइफ में जब मिरर एक्सरसाइज की एंट्री हुई थी। तो मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ ऑलरेडी मेरे लाइफ में था और मिरर एक्सरसाइज ने आके और ज़्यादा उसकी एनर्जी को एनहांस कर दिया है। तो आपके लाइफ में भी आपकी हीलिंग एनर्जीज आना चाहते हैं, शायद आप कुछ हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हो लाइक रेकी और कुछ भी जो अवेलेबल है, एंड संजीवनी हीलिंग, तो बहुत सारे है ना, करना रेकी, सो बहुत सारी चीज़ हीलिंग मोडालिटी है। आप साउंड हीलिंग आप सीख सकते हैं आपके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड कार्ड हम देखते हैं करेज। आई थिंक ये सारे कार्ड फिर से रिपीट हो रहे हैं, पिछले बार भी ये सारे कार्ड आ रहे हैं आए थे, आई थिंक, आई डोंट नो। एंड करेज, देखिए आपकी जर्नी में आपके पास साहस होना बहुत ज़रूरी है, करेजियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पल ऐसा आएगा कि आपको पूरा अंधकार दिखेगा। लाइक देखो यहाँ पे एक माउंटेन के अंदर से वो, यहाँ पे देखो फ्लो, यानी मिट्टी नहीं है, अर्थ, वो एक फाउंटेन या फिर स्टोन के वहाँ से निकल के एक पौधा आया है, फ्लावरिंग कर रहा है। तो हमारी ग्रोथ डार्कनेस में होती है, पेनफुल में होती है। सो यानी ग्रोथ के टाइम, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें अपने जो कॉन्शियस माइंड में पकड़ के रखा है या फिर हमें अनकॉन्शियसली हमने पकड़ के रखा है पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी उस शैडो, जब हम हीलिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी शैडो सेल्फ के साथ एनकाउंटर होता है हमारा। तो उसके बाद हमारा शुद्धिकरण चालू हो जाता है। जब वो शुद्धिकरण होता है तो जो भी विश है वो पहले निकलता है, और उस डार्कनेस में हमें ऐसा लगता है कि हो के हम अभी मर जाएंगे, ये फील, क्योंकि ईगो डेथ के, इट्स लाइक अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद ही वो बटरफ्लाई मोमेंट आता है, वो ग्रोथ हमारी लाइफ में। तो अगर अभी आपकी लाइफ में एक डार्कनेस के साथ आप जा रहे हो, आपको निरंतर ठोकरें ही मिल रही है, हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा है, हर जगह से अबैंडमेंट है, तो हील द रिजेक्शन, अबैंडमेंट विद इन योर सेल्फ, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग योर डीप वुंडेड। So it's time to go heal and be courageous to face your own shadow. अपनी शैडो को फेस करने का साहस दिखाइए, अपनी शैडो को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज वो भी आपका ही एक पार्ट है। आपकी लाइट जितनी आपकी इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका डार्कनेस इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर उस रोशनी की शक्ति या फिर रोशनी की इंटेंसिटी को आप जानना चाहते तो आपको उस डार्कनेस का फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधकार में ही उस रोशनी की उजाला का वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो भी ये डार्कनेस आपके अंदर, जो भी आप फील हो रहा है या फिर जो भी डार्कनेस मोमेंट्स के साथ आप जा रहे हो, कंटिन्यूस टकरा रहे हो, ये आपके लाइफ के इनर लाइट को शाइन करने के लिए हो रहा है। अभी फ़िलहाल आप नहीं समझोगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको फील हो जाएगा, बिकॉज मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ।
मुझे ऐसा लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म, दी एंड। मुझे सबसे ज़्यादा जब मेरी ट्विन फ्लेम की शादी होगी तब मुझे लगा था कि दी एंड, अब मैं कभी भी हंस नहीं सकूँगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मी, क्योंकि जो भी हुआ मेरे लाइफ में इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर सेपरेशन कॉन्शियसनेस। मेरे ट्विन फ्लेम ने वही दिखाया, मेरी जो फियर से मैंने जो चॉइस किया था, मैंने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। बट राइट नाउ आई कैन फील माई ट्विन फ्लेम्स सपोर्टिंग थ्रू एनर्जीज। मेरे ट्विन फ्लेम ने और मेरे लाइफ में मैंने जो बहुत अच्छा किया है टू इन्वेस्टिंग इन टी फास्ट ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल एंड कोचिंग लेकर। माई कोच अबीर मैम, शी हेल्प मी सो मच टू ग्रो, जो मैं आपके सामने आज हूँ बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द यूनियन एंड और मैं अपनी लाइफ में जो भी अभी कर रही हूँ भगवान की कृपा है एंड मेरे गुरुज की कृपा है, जेफ एंड शैलिया, एंड मेरे कोच की कृपा है, माय अबीर मैम, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। सो मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। सो ये करेज आपके अंदर भी लाइए, क्योंकि आपको लगे कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो गो एंड कॉल इन योर सोल फैमिली, कॉल इन योर सोल ट्राइब। अगर आप, क्योंकि आपके लिए मदद मौजूद है पर आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। आप देखिए आप रिसीव कितना कर पा रहे हो। अगर आपके अंदर रिसीविंग एनर्जी में अगर स्टकनेस है, ब्लॉकेज है, तो इट्स टाइम टू हील योर इनर फेमिनिन, बिकॉज फेमिनिन का काम होता है रिसीव करना, रिसीविंग ऑल द गुड्स विथ लाइक रादर दैन फीलिंग गिल्टी टू रिसीविंग योर गिफ्ट और डिज़ायर और हेल्प। अपनी उस इनर फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड इनर फेमिनिन को हील कीजिए। ओके, सो ये डार्कनेस में आप भी ऐसे ही अपना एक लेगेसी बनाओगे। जो ये फूल खिल के आया इन द डार्कनेस, या फिर इस पत्थर के अंदर से वो पौधा खिल के आया है, विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड करेज होना चाहिए। इसने गिव अप नहीं किया है। तो गॉड ये आपको कहना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप ऑन योर ट्विन फ्लेम यूनियन एंड डोंट गिव अप ऑन गॉड, क्योंकि गॉड आपको रास्ता दिखाएंगे आपके अंदर की सारी अंधकार को मिटाने के लिए। ये जो भी संघर्ष के साथ आप जा रहे हो, आपकी लाइफ में एक रोशनी, एक नई उम्मीद की किरण आने की लिए ही आ रहा है, आपके लिए ये हो रहा है, आपके खिलाफ नहीं हो रहा, आपके लिए हो रहा है। एंड थर्ड कार्ड इज पेशेंस। अगर इस जर्नी में कुछ इम्पॉर्टेंट है वो पेशेंस है। जैसे एक माँ, ये पूरी एक गर्भवती स्त्री की अवस्था में दिखाया जा रहा है, क्योंकि सबसे द मोस्ट पेशेंट वुमन इन द वर्ल्ड इज़ दैट प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि वो बहुत ही, क्योंकि उसको पता है उसके अंदर एक जान पल रही है, वो हर दिन उसका ख्वाब देखती है, बहुत पेशेंट के साथ अपने बच्चे के साथ वो इमोशनल बॉन्ड बनाती है एंड इट्स अ लविंग एनर्जीज। बिकॉज मेरी एक बेटी है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, वो जो पल होता है बहुत, हमें पता है हमारे अंदर एक नन्ही जान बन रही है एंड सो हम दो माइंड के रहते हैं। सो इट्स लाइक अभी आपका फिर से रीबर्थ हो रहा है। सो अभी आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। सो वो प्रेगनेंसी इट्स लाइक न्यू आइडियाज़। मे भी हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो रादर दैन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो बहुत सारे आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी की यानी डिलीवर होना चाहती है, वो मैनिफेस्ट है। यानी 5D यानी एनर्जेटिकली आपकी वो क्रिएटिव साइड, वो क्रिएटिव एनर्जीज पूरी तरह से आपके अंदर वो सज है बाहर आने के लिए। आप बहुत पेशेंट के साथ उसके साथ रह रहे हो ताकि, एंड पेशेंट इज़ द, जब डार्केस्ट पीरियड में हमें कुछ चाहिए, जब हमें कोई भी होप नहीं दिखता, तो हमें पेशेंस रहना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी टेम्प्ररी है। ये जो डार्कनेस है वो भी टेम्प्ररी है, क्योंकि सूरज को जितना चाहे हम, बादल जितना चाहे उसे ऐसे थोड़ी देर के लिए उसकी रोशनी को ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सूरज है जहाँ पे उसको गैप मिल गया वो अपनी रोशनी दिखा दे। जैसे अभी सूरज मेरे सामने बहुत चमक रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, फेम आ रहा है आपकी लाइफ में। सो आप, क्योंकि आपकी पेशेंस का फल है, आप बहुत, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी बच्चे का
इंतज़ार कर रही है अब भी अपनी लाइफ में आपकी सक्सेस का, आपकी ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन का। बहुत ही पेशेंस के साथ आपने काम किया है, हीलिंग किया है, आपने बहुत इनर वर्क किया है, तो आपके इनर वर्क का फ्रूटफुल आ रहा है। द एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। आप अगर ये मैस्कुलिन देख रहे हैं तो आप भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप इतने साल से इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करके इन्वेस्ट करें तो आपकी वो यूनियन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। आपका ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका हेवन इस धरती पे मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड कंग्रेचुलेशन एंड वेरी वेल डन। ओके, एंड हम लास्ट कार्ड देखते हैं। वाओ, टर्निंग इन। ये सारे कार्ड में कॉमन क्या है? सब कुछ अंतर मन से देखा जा रहा है, कोई भी आंखें खोल के नहीं रखा। इस हीलिंग में भी क्या है, उस बंदे की आंखें को ऐसे ऐसे क्लोज करके रखा है। तो आप, क्योंकि हमारी आंखें बस माया को भी देख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये दुनिया पूरी माया से बनी है। तो हाँ, कभी कभार अगर हम माया से सेपरेशन कॉन्शियस से डील करते हैं तो हमारी आंखें उस माया को ही देख पाएगी। जिस दिन आप अपनी सच्चाई में या फिर हायर लेवल कॉन्शियस में टैप इन करेंगे तो आप rather than believing your external eyes, you are start to believing your internal eyes, your third eye, where you have a clear vision। आपको पता होता है, बहुत क्लैरिटी होती है, बहुत सटल होता है, एंड 100% आप उस पर ट्रस्ट होता है। आपको लगता, आपको वो इनर फीलिंग आ जाएगी। भले आपको आपकी फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, पर आपके अंदर वो इनर ट्रस्ट होगा, बिकॉज आपने उतना हील किया है ना। क्योंकि ये टर्न इट इन, ये सारी जो जर्नी है आपको अंदर जाने के लिए बोल रही है। अंदर जाइए। एंड नंबर 4 इज़ अ फाउंडेशन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी। आपकी लाइफ में वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना चाहती है। एंड वो हो गया, जो भी अगर आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स था सब कुछ हो गया। आपको बोल रहा है कि अंदर जाइए, बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपके सवाल जो भी आप सीख कर रहे हो, जो भी आप जानना चाहते हो, उसका सारा जवाब आपके अंदर है। आपको हमेशा अपने अंदर देखना चाहिए। आप बाहर जितना भी जाओ कुछ नहीं मिलेगा, अंदर जाइए। एंड जब मैं अंदर जाए बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे रेनबो की एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अंदर जाइए, बाहर कुछ नहीं। जब आप अंदर देखोगे पहले आप अपने डार्कनेस से ही मिलोगे। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं बहुत परफेक्टली बैठ रहे हैं। यानी जब हम अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम अपने डार्कनेस के साथ ही इनकाउंटर होते हैं। एंड ये सारे देखो, तो हीलिंग है तो रिसीव कीजिए, एनकरेज रहिए, क्योंकि आप एक शाइन, एक जैसे एक अंधकार से, या फिर वो जो एक पर्वत में अगर एक पौधा खिलता है तो वो अपनी सारी स्ट्रगल फॉर ग्रोथ के लिए लगाता है। तो जो उस बाकी हम बहुत, यानी उसने बहुत स्ट्रगल किया होगा टू जर्मिनेट करने के लिए, बहुत स्ट्रगल किया होगा, तब जाके वो एक पौधा की तरह खिल के अपनी एक लेगेसी को क्रिएट कर पाए। तो आपके जो भी है, आप अपनी लेगेसी को क्रिएट करिए। एंड बी पेशेंट विद योर ऑन सेल्फ, बी पेशेंट विद गॉड, बी पेशेंट विद योर ट्विन फ्लेम, बी पेशेंट विद योर हीलिंग। एंड कह रहा है कि टर्न इन, हर सवाल का आंसर अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जब आप अंदर जाओगे, पहला तो एनकाउंटर आपके अंधकार से होगा, आपकी शैडो से होगा, आपके अंदर के उस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से होगा। जितना आप अपने आप को हील करते जाओगे, फील करते जाओगे विद द हेल्पिंग ऑफ मिरर एक्सरसाइज, यू विल फील इनर पीस। जितना आप अपने उस कैओस के साथ, आपके अंदर की जो भी सुनामी है, या फिर जो भी इंटरनल इम्बैलेंस चल रहा है, जब आप उस लेवल पे स्थिरता पे आ जाओगे तो आपके लाइफ में वो पीस, वो स्थिरता, वो स्टिलनेस मैनिफेस्ट होगी, और आपकी लाइफ में वो यूनियन आना चाहता है, हीलिंग आना चाहता है। कि आप रेडी हो उसे रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये जो ईस्टर है आपकी लाइफ में ढेर सारी रीबर्थ एनर्जी, अबंडेंस एनर्जी, सक्सेस एनर्जी, फेम एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप रेडी है इन सारी चीज़ों को क्लेम करने के लिए या रिसीव करने के लिए? एंड अगर आपकी लाइफ में आप स्टक है, आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो यू कैन बुक माई टैरो सेशन एंड कंसल्ट मी फॉर अ टैरो गाइडेंस, फॉर ओरेकल गाइडेंस। एंड थैंक यू सो मच। होप आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट की नहीं हो तो प्लीज़ आप जो एनर्जी आपके लाइफ में नहीं चाहते, प्लीज़ आप डिस्कार्ड कर दीजिए,
क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है नहीं हो, और एक टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी जाओ आपके साथ ये कनेक्ट होगी, आपको यहाँ से ज़रूर एक जवाब या फिर गाइडेंस मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, and see you in the next video. Bye and take care, and happy Easter once again. Thank you.